नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का एमटी इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो आज का वीडियो हम दिखाने वाले हैं आपको, उसमें आप देखेंगे कि ये जो गाड़ी का डेक है, आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं, ब्लूटूथ FM। दरअसल इसमें मैंने अभी एडेप्टर लगा दिया है। ये 12 वोल्ट का एडेप्टर 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का जो है रेक्टिफायर ब्रिज द्वारा मैंने 12 वोल्ट सप्लाई बना लिया है। AC से DC कनेक्ट करता है ये, तो ये पॉजिटिव लगा दिया, ये मैंने नेगेटिव का वायर लगा दिया है। और ये मेरा स्पीकर का वायर है एक, और एक इसमें ये स्पीकर का वायर है लेफ्ट और राइट का। और ये इसका एंटीना कॉइल हो गया, एंटीना वायर FM एंटीना। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पावर बटन है, इसको मैंने ऑन किया। अब इसमें जो है यहाँ तो इंडिकेटर जल रही है, लेकिन इस पैनल में लाइट नहीं आ रही है। तो आज हम इसी को रिपेयर करेंगे, देखेंगे कि आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, जो इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है इसमें। वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए, इसको मैं सबसे पहले खोल लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। इसका स्विच मैंने ऑफ कर दिया। देखिए दोस्तों, इसमें तो जो इसका सप्लाई का वायर है, BT पैनल का जो सप्लाई का वायर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो 5 वोल्ट यहाँ से जाता है, वो इसका वायर टूटा हुआ है। तो मैं पहले इसको कनेक्ट करूँगा, और उसको कनेक्ट करने से पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि जो इसका ये 7805 ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज चेक करूँगा पहले। तो दोस्तों, मल्टीमीटर को मैंने 10 वोल्ट पे DC 10 वोल्ट पे सेट कर दिया है। और मैं एक बार इसका स्विच ऑन करके और फिर मैं चेक करता हूँ इसका वोल्टेज। (7805) पे 12 वोल्ट आ रही है, 5 वोल्ट भी सप्लाई आउट कर रहा है, यानी कि इसका वायर यहाँ से डिस्कनेक्ट है। तो इस वजह से भी हो सकता है इसमें पैनल में लाइट नहीं आ रहा हो। तो मैं सबसे पहले इसका पैनल का वायर सोल्ड करूँगा। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि दोनों वायर जो है देखने में इसका सेम लग रहा है। तो इसमें आप किट में जो है देख लीजिए कि यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट लिखा रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट और ग्राउंड लिखा हुआ है। तो 5 वोल्ट के जगह पे 5 वोल्ट लगाएंगे यहाँ पे 7805 से जो ये आउट कर रहा है सप्लाई, और ग्राउंड को लगाएंगे ग्राउंड पे, यहाँ पे या कहीं पे भी लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे ग्राउंड में। तो वो हमें लगा करके, और फिर मैं देखता हूँ कि जो पैनल में लाइट नहीं आ रही है वो आ रहा कि नहीं। दोस्तों, मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो देख सकते हैं आप, पैनल में लाइट आ गया है इसका, लेकिन साउंड अभी नहीं आया है। साउंड जबकि 50 फुल है, इसका वॉल्यूम भी फुल है, लेकिन स्पीकर में साउंड नहीं आया। स्पीकर में साउंड नहीं आने का कारण ये हो सकता है कि इसका जो IC है, हमें वो IC देखना पड़ेगा। IC देखने से पहले हमें इसका जो है सप्लाई चेक कर लेना पड़ेगा, उसके बाद में जो है हम IC इसका चेंज करेंगे। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, इसका स्पीकर का भी वायर टूटा हुआ है, तो वायर भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो IC होता है, ये 14 पिन का IC होता है, 4440 IC। इसमें 2, 3, 8, 14 ये पिन जो है ग्राउंड होता है, 11 नंबर पॉजिटिव होता है, और 10, 12 नंबर स्पीकर होता है। मैं थोड़ा मीटर सेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो
पिन का इंक्वायरी है कुछ इस प्रकार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 11 छोड़ के 12। 10 और 12 पिन जो होता है ये स्पीकर का होता है, यानी कि 13 और 14 और 8 और 2 और 3 ये ग्राउंड होता है। और जो इसका 11 नंबर पिन है 14 13 12 11, ये 11 नंबर पिन जो है ये पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है इसका। तो मैं अभी 10 नंबर पे और 12 नंबर पिन पे इसका स्पीकर वायर सोल्ड करूँगा। फिर मैं चेक करूँगा कि जो हमारा स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा वो क्यों नहीं आ रहा है। आप देखेंगे कि मैं वीडियो में ज़्यादा फालतू का बात नहीं करता, मैं जो काम का बात होता है वही करता हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो सब समझ में आएगा। 10 नंबर पे मैंने कर दिया, 11 छोड़ के 12 नंबर जो है वो भी स्पीकर है, तो 12 नंबर पे मैं करूँगा सोल्ड। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद बस एक ही है, ये वायरिंग तो सब कर लेंगे जिनको जानकारी है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है जो जिनको जानकारी नहीं है आईसी के पिन के बारे में, तो उनके लिए जो है ये खास मैं इसको बना रहा हूँ ताकि उनको इस पिन का जानकारी हो कि कौन सा पिन का कनेक्शन क्या है। कभी कभी 4440 के आईसी के बोर्ड में भी जो है कई लोग फंस जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा जो ये वीडियो बना करके जो है डाल दूं ताकि जिनको आईसी के पिन के बारे में जानकारी नहीं है उनको जानकारी हो जाए। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जो इसका 2 3 और ये 8 और 14 ये पिन जो होता है ये इसका ग्राउंड होता है। और 11 नंबर पिन 14 13 12 11 नंबर पिन जो है यहाँ से आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव सप्लाई होता है। और 10 12 पिन नंबर जो है ये स्पीकर होता है। ये 10 नंबर पिन आप देख सकते हैं, 10 11 12 नंबर पिन और 10 नंबर पिन होता है स्पीकर। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा दिलो दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, आगे आपको नेक्स्ट टाइम जिनको पता नहीं है उनको जो है दिक्कत नहीं होगा ये वीडियो देखने से। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है। चलिए मैंने वायरिंग कर दिया है, इसका स्पीकर का वायर लगा दिया है। अब मैं एक बार ऑन करके देखता हूँ कि मेरा सेट बज रहा है कि नहीं। दोस्तों इसका एक आईसी तो मेरे ख्याल से ख़राब है, दूसरा भी आईसी का साउंड चेक करता हूँ लगा करके। सेट ऑन हो गया है, स्पीकर का वायर भी मैंने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन ये साउंड आ नहीं रही इसमें। तो मैं ये देखता हूँ कि दोनों आईसी फेल है, दोनों आईसी में से किसी में भी साउंड नहीं आ रही है। तो अब इसमें 2 प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आईसी पे वोल्टेज नहीं आ रही है और या तो फिर जो है मेरा ये इसका 4440 आईसी जो है ख़राब है। चलिए मैं एक बार वोल्टेज पहले चेक कर लेता हूँ, जो आईसी पे मेरा वोल्टेज है वो आ रहा है कि नहीं। अगर आईसी पे मेरा 12 वोल्ट आ रहा है तो फिर इसका मतलब 100% है जो इसका आईसी ख़राब है, आईसी चेंज करना पड़ेगा। एक और मैंने ग्राउंड में लगा दिया है, और जैसा कि मैंने बताया था कि 11 नंबर पिन होता है पॉजिटिव, तो 14 13 12 11 ये 11 नंबर पिन पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव सप्लाई आ रही है। और इसका जो है 11 नंबर पिन, इस पे भी चेक कर लेता हूँ, 14 13 12 11 इस पे भी आ रही है पॉजिटिव सप्लाई, देख सकते हैं। तो इसका मतलब है जो ये हम ऐसी जब चेंज कर देंगे तो आवाज़ इसमें आ जाएगा। चलिए दोस्तों मैंने ऐसी तो लगा दिया है इसमें, और एक बार अब जो है मैं कम्प्लीटली इसको चेक करके देखता हूँ कि जो मेरा साउंड का प्रॉब्लम था वो मेरा ठीक हुआ कि नहीं। दोस्तों मैंने तो जल्दी शॉर्टिंग कर दिया है, लेकिन जो अभी नए कारीगर हैं जिनको हाथ नहीं पूरा सेट हो रखा है वो थोड़ा सा जो है
आराम से तसल्ली से सोल्डिंग करें, क्योंकि अगर आप एक बैग सभी पिन को सोल्ड करने के लिए जाएंगे तो अगर ऐसे हिट हो जाएगा सोल्डिंग करते वक्त तो आपका जो है ऐसे ख़राब हो जाएगा। नया ऐसे भी ख़राब हो जाता है ज़्यादा हीट होने पे। तो मैंने तो अभी थोड़ा बहुत कुछ दिन से काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से जो है मेरा हाथ बैठा हुआ था, तो मैंने फटाफट करके दिखा दिया। लेकिन आप लोग थोड़ा सा तसल्ली से काम करें। चलिए अब मैं सप्लाई देता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा जो प्रॉब्लम था साउंड का वो ठीक हुआ कि नहीं। ये मैंने सप्लाई लगा दिया इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों, जो इसका साउंड का प्रॉब्लम था वो मैंने ऐसे चेंज कर दिया तो ठीक हो गया है। अब मैं एक बार दूसरा स्पीकर इसका चेक कर लेता हूँ। ये तो एक स्पीकर इसका ठीक है, जो दूसरा स्पीकर नहीं बज रहा था वो भी मैं चेक कर लेता हूँ। एक दूसरा ये है। दोस्तों दूसरा स्पीकर में जो है साउंड नहीं आ रही है। दूसरा स्पीकर का ये वायर टूटा हुआ है, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, फिर इसका दूसरा स्पीकर भी बच जाएगा। चलिए दोस्तों मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब दिखाते हैं। सर्विस 7 रन बनाए और 150 प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हैं और मेरे लिए भी ये दोनों हैशटैग बिग बाउंड्रीज प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं। बात कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के विलियमसन की जो नहीं कर सकते। देख सकते हैं दोस्तों इसका दोनों सेक्शन काम करने लगा है। दोनों ऐसी मैंने चेंज कर दिया, कुछ वायरिंग इसका टूटा हुआ था और उस हिसाब से जो है मैंने इसका कर दिया है क्लियर। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आईसी में पिन का जो फार्मूला है कुछ इस प्रकार है। जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए फ़ायदेमंद है ये जानकारी। 1 छोड़ के 2 और 3 8 14 ये पिन जो होता है 44 40 ऐसी का ये ग्राउंड होता है। 1 2 8 14 सॉरी 1 छोड़ के 2 3 8 14 ये ग्राउंड होता है। और 11 नंबर पिन जो होता है इसका ये पॉजिटिव होता है। 14 12 14 13 12 11 ये पॉजिटिव सप्लाई होता है। और उसके बाद में 10 और 12 जो होता है ये स्पीकर होता है। और 6 नंबर पिन जो होता है इसका ये ग्रिड होता है। 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन जो होता है 44 40 80 का वो ग्रिड होता है। तो आप याद रखें 2 3 8 14 ये ग्राउंड, 11 नंबर पॉजिटिव, 10 और 12 स्पीकर और 6 नंबर पिन जो होता है ये होता है इसका ग्रिड। अगर हमारा पॉजिटिव सप्लाई यहाँ आईसी पे पहुँच रही है और वायर वगैरह सभी कनेक्ट है तो हमारा आईसी ख़राब हो सकता है। इस सिचुएशन में हमने आईसी चेंज किया है और फिर जो है इसका आवाज़ आ गया। वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आप सभी के बीच नए प्रॉब्लम लेकर के। तब तक के लिए